नमस्कार, आप देख रहे हैं RBN7 न्यूज। पटना स्थित होटल बुद्धा रेजिडेंसी में भारतीय विश्वकर्मा महासंघ के तत्वावधान में विश्वकर्मा समाज के चिकित्सकों की राज्य स्तरीय सम्मेलन संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता सेवानिवृत्त मेडिकल ऑफिसर सह ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन बिहार के पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष डॉक्टर शालिग्राम विश्वकर्मा एवं संचालन दिवाकर शर्मा ने किया। कार्यक्रम का शुभारंभ भारतीय विश्वकर्मा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकुल आनंद के कर कमलों से भगवान विश्वकर्मा के तैल चित्र पर दीप प्रज्वलित कर पुष्पमाला अर्पित कर किया गया। आयोजकों के द्वारा उपस्थित अतिथियों का पुष्प माल्यार्पण कर अंग वस्त्रों से सम्मानित कर अभिनंदन एवं स्वागत किया गया। सुजाता शर्मा, रिंकू शर्मा, भावना शर्मा, डॉक्टर सुधीर शर्मा, डॉक्टर RC भूषण, डॉक्टर मनोज शर्मा, डॉक्टर रंजीत शर्मा, डॉक्टर कमलेश शर्मा, डॉक्टर सौरभ शर्मा, डॉक्टर राकेश शर्मा, पर्यावरण वैज्ञानिक अशोक कुमार शर्मा, सेवानिवृत्त सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक ईश्वर चंद्र भिखारी शर्मा आदि कई वक्ताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। अंत में डॉक्टर सुधीर शर्मा ने धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि आपने महती समय निकालकर अपनी उपस्थिति देकर समाज को एक आईना प्रदान किए है, जो अपने आप में बेमिसाल है। कार्यक्रम में सैकड़ों चिकित्सकों की उपस्थिति थी। आज भारतीय विश्वकर्मा महासंघ में चिकित्सा प्रकोष्ठ का बैठक हुआ, इसमें क्या? भारतीय विश्वकर्मा महासंघ पिछले 4 वर्षों से लगातार प्रयास कर रहा है कि समाज में जिस तरीके की कमियां हैं उसको दूर कर समाज को एकत्रित किया जाए और समाज हमारा कैसे आगे बढ़े, इसके लिए पूरे बिहार के विश्वकर्मा समाज के बुद्धिजीवियों को आमंत्रित कर समाज में व्याप्त विषमताओं को दूर करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। हम लोग हर जिले से जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, पहले प्रोफेसर लोगों का मीटिंग किया गया, उसके बाद इंजीनियर लोगों की मीटिंग की गई, आज डॉक्टर लोगों की मीटिंग की जा रही है। इसी तरीके से जितने भी समाज के बुद्धिजीवी वर्ग हैं उन सभी लोगों को अलग अलग समय पे बुलाकर हम लोग उनसे समाज को आगे बढ़ाने का रास्ता समझ रहे हैं और लोगों को समझाने जागृत करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और बिहार के किन जिले से डॉक्टर्स आए हैं? बिहार के सभी जिले से जहाँ जहाँ हमारे विश्वकर्मा समाज के लोग हैं वो सब पदाधिकारी लोग सुपौल से आए हैं, सहरसा से आए हैं, भागलपुर से आए हैं, आरा से आए हैं, बक्सर से आए हैं, विभिन्न जिलाओं से आए हैं। आज के सम्मेलन का क्या उद्देश्य है? सम्मेलन का उद्देश्य ये है कि हमारे विश्वकर्मा समाज को किसी भी परिस्थिति में एकजुट करके, मोटिवेट करके उसको हर दृष्टिकोण से आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि आखिर विश्वकर्मा समाज हमारा हर स्तर पे, राजनीतिक स्तर पे, आर्थिक स्तर पे, शैक्षणिक स्तर पे, सामाजिक स्तर पे बहुत कमज़ोर है। और इसी का दुष्परिणाम ये देखा जा रहा है कि हर महीने में कहीं ना कहीं विश्वकर्मा समाज के लोगों की हत्या कर दी जा रही है, उनके ऊपर प्रताड़ना किया जा रहा है, उनको तंग किया जा रहा है। इसलिए पूरा विश्वकर्मा समाज एकत्रित होकर पूरे बिहार में हम लोग जन जागरण अभियान चलाएंगे और समाज को एकत्रित करके हम लोग चाह रहे हैं कि पूरा विश्वकर्मा समाज मजबूत होकर हम लोग अपना पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे और पॉलिटिकल पार्टी बना के राजनीति में आगे बढ़ने का काम करेंगे, सामाजिक रूप से आगे बढ़ने का काम करेंगे, आर्थिक रूप से आगे बढ़ने का काम करेंगे, शैक्षणिक रूप से आगे बढ़ने का काम करेंगे। राजनीतिक परिवेश की स्थिति ये है, आज़ादी के 75 वर्षों से हर पॉलिटिकल पार्टी विश्वकर्मा समाज का वोट तो लेती है, पर उसके भविष्य के बारे में, उसके बाल बच्चों के बारे में, उसके जीविकोपार्जन के बारे में कोई भी या किसी भी तरह का कोई भी टिकट विधानसभा या लोकसभा या किसी तरह का राजनीतिक लाभ देने का प्रयास नहीं करती है। इसीलिए विश्वकर्मा समाज हर जिले को जागृत कर रहा है। हम लोग पिछले लंबे समय से जनसंपर्क अभियान चला रहे थे। अभी हर सप्ताह में एक मीटिंग पटना में होता है, दूसरा मीटिंग हम लोग जिला में करते हैं। इसी तरीके से पूरे बिहार को जागृत करके सितंबर में हम लोग कृष्ण मेमोरियल हॉल और नवंबर में हम लोग गांधी मैदान में
रैली करने का काम करेंगे और वही रैली विश्वकर्मा समाज के भविष्य को तय करेगी। विश्वकर्मा समाज राजनीतिक रूप से जितना कमज़ोर है, क्योंकि देखा जा रहा है कि जितनी भी हिंदुस्तान में पॉलिटिकल पार्टियां हैं, सब हम लोगों से वोट लेके किसी भी तरह से हमारे समाज पर हो रहे अत्याचार पर कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। आज विश्वकर्मा समाज की जो दयनीय स्थिति है, इसमें कमोबेश जो भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं या भी जो भी सत्ता में सरकार है, वो भी उसके हकदार, वो भी उसके जिम्मेवार हैं। इसलिए हम सभी पॉलिटिकल पार्टियों से आग्रह करना चाहते हैं कि अब पूरे बिहार का विश्वकर्मा समाज जागृत हो गया है। अगर उनके हक अधिकार की सुरक्षा नहीं की जाएगी और उनको पार्लियामेंट में 3 टिकट और विधानसभा में 15 टिकट नहीं दिया जाएगा, तो हम लोग पूरा विश्वकर्मा समाज हम लोग उनको वोट नहीं देंगे। जो भी पॉलिटिकल पार्टी विश्वकर्मा समाज के मान सम्मान की रक्षा करेगी, उनके बच्चों के भविष्य के बारे में सोचेगी, उनके रोजगार के बारे में सोचेगी, और जो भी पॉलिटिकल पार्टी उनको सम्मान देगी, तभी उनको हम लोग वोट देंगे। आज जो देखा जा रहा है कि विश्वकर्मा समाज की स्थिति दिन प्रतिदिन आज़ादी से लेकर आज तक और गिरती जा रही है। अब विश्वकर्मा समाज अकेले नहीं रहा। आज़ादी के इतने लंबे वर्षों से हम लोग मुट्ठी भर लोग हैं तो अलग अलग लड़ाई लड़ रहे थे। आज पूरा विश्वकर्मा समाज, जो विश्वकर्मा के 5 पुत्र हैं, बढ़ई, लोहार, सोनार, ठठेरा, कसेरा और कुम्हार, विश्वकर्मा के 5 पुत्र एक होकर पूरे बिहार में संघर्ष का बिगुल फूकेंगे और हम लोग एक लंबी लड़ाई लड़ेंगे और ऐसी लड़ाई लड़ेंगे जिससे हमारे विश्वकर्मा समाज आज तक जो गुलामी का जीवन जी रहे हैं, हम लोग को जितना प्रताड़ित किया जा रहा है, उन सब चीज़ों से ऊपर उठकर अपने विश्वकर्मा समाज को एक मुकाम पर आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। सम्मिलित हुए हैं डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज की जो ऐतिहासिक सम्मेलन हुआ है, इसके संयोजक अखिल भारतीय महासभा के जो अध्यक्ष हैं और कार्यकर्ता हैं, इसका मूल उद्देश्य है कि विश्वकर्मा समाज को एकबद्ध करके उसकी आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक जो है उन्नति की जाए। कैसे हो, इसी पर विचार विमर्श और मंथन के लिए आज की ये सभा है और इसका परिणाम आने वाले दिनों में अवश्य मिलेगा। जिस तरह से हमारे युवा वर्ग के लोग, खास करके हमारे मुकुल आनंद जी की बात से लगा कि ये चाहते हैं, हृदय से चाहते हैं कि इसका उन्नति हो, तो इस चीज़ को हम लोग उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में इसका परिणाम मिलेगा। परिचय बताइए। मेरा नाम डॉक्टर शालिग्राम विश्वकर्मा है। मैं बिहार सरकार का सेवानिवृत्त चिकित्सक हूँ और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बिहार स्टेट का पूर्व अध्यक्ष भी रहा हूँ।